हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? सो दिस इज़ अगेन मी तान्या भाटिया. आई एम यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नंबर 1 टॉप एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स NTA UGC नेट कैटेगरी ऑन अनअकैडमी. ठीक है, तो गाइज आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज इकोनॉमिक्स फ्री मॉक टेस्ट फॉर पेपर 2 एंड दिस इज़ द वीडियो ऑफ पार्ट 1. डेली ये क्लास चलेगी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक. आप लोगों की इस क्लास का टाइम रहेगा. हेलो परी की दुनिया, आ जाइए बच्चे, सभी ज्वाइनिंग ले लीजिए फटाफट से अपनी अपनी. एक बार मैं ज़रा टेलीग्राम पे भी मैसेज डाल दूँ ताकि सभी लर्नर्स जो हैं वो हमारे ज्वाइनिंग ले ले फटाफट से. ठीक है, हियर वी आर. चलो जी, हाँ जी, टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिया गया है. हाय दीपिका, हाय अजय, आ जाइए बच्चे सभी अपना अपना ज्वाइनिंग ले लीजिए. सो गाइस अनअकैडमी पे जाके आप लोग मेरे को फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं करा. क्या करना है फॉलो करने के लिए? प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना. सर्च बार में वहाँ पे आप लोग टाइप कीजिएगा तान्या भाटिया. तो जैसे ही आप लोग डालेंगे तान्या भाटिया, आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरीके से मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी. क्या हो गया, ओपन होने दी? आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू. ठीक है, तो आप सर्च कीजिएगा तान्या भाटिया. जैसे ही सर्च करोगे मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप लोग मुझे जाके बच्चा फॉलो कर सकते हैं. हाय रिचा राठौर, हाय नीलम रानी, हाय किरण, हाय बबली. ठीक है, सभी अपना अपना ज्वाइनिंग ले लीजिए और करते हैं जी हम लोग शुरू अपना आज का सारा सेशन. गुड इवनिंग रिचा राठौर, आ जाइए. सो गाइस ऑल दोज लर्नर्स हु वांट टू टेक दी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो फटाफट से आप अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे तान्या भाटिया डालना. जैसे डालोगे वहाँ पे आपको प्लस का कोर्स शो होगा और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं. एंड व्हेन यू आर कमिंग ऑन प्लस डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड. जैसे ही आप मेरा कोड डालेंगे तान्या लाइव तो उससे आप लोगों को एडिशनल 20% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा. कैसे मिलेगा जी एडिशनल 20% ऑफ? के लिए क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे रेफरल कोड आप लोगों ने डाल देना है. तान्या लाइव आप लोगों ने ज़रूर डालना है और साथ ही साथ आपने अपने क्रेडिट्स अप्लाई कर देने हैं. ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इसे अप्लाई करेंगे और रेफरल कोड डालेंगे तो आपका एडिशनल 20% ऑफ हो जाएगा. ओके, चलिए शुरू करते हैं. वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जितने भी लर्नर्स लाइव आए हुए हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये रहा जी हमारा आज का वेलकम टू अवर सीरीज 100 क्वेश्चन मॉक टेस्ट सीरीज. पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर. एडवर्स सिलेक्शन इज एसोसिएटेड विद, किसकी वजह से एडवर्स सिलेक्शन होता है? मोरल हजार्ड, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नैलिटीज़ या फिर पब्लिक गुड्स. किस वजह से ये होगा इसके बारे में आप लोगों को बताना है. प्रतिकूल चयन किससे संबंधित है? भाई देखो, एडवर्स सिलेक्शन होता है आप लोगों का असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से. असीमित सूचना, बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि अधूरी जानकारी की वजह से ये होता है. असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से ये होता है. जैसे आप अगर सेकेंड हैंड मार्केट में जाते हैं तो आपको कभी भी सेलर पूरी जानकारी नहीं देगा उसके बारे में. ठीक है, कभी भी पूरा नहीं बताएगा, बस आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें बताएगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी गुड क्वालिटी है और कौन सी बैड क्वालिटी वाली कार है और फिर आप लोग गलत कार परचेज़ कर लेते हो. गलत कार परचेज़ करना यानी कि बैड क्वालिटी, वही आपका एडवर्स सिलेक्शन होता है. ठीक है, तो ये दिक्कत आ जाती है उसके अंदर. नेक्स्ट, हाँ जी, फर्स्ट का बी है. सेकेंड क्वेश्चन ये देखिए. देखो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मोरल हजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन में क्या फ़र्क है. एडवर्स सिलेक्शन बायर और सेलर हैज़, मतलब यहाँ तो सेलर ज़्यादा जानता है, बायर को कम बताता है. और मोरल हजार्ड ये है, देखो यहाँ पे बंदा इंश्योर्ड है, इसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है तो कैसे पहाड़ी के बिल्कुल कोने पे जाके बैठा हुआ है. ये आप लोगों का मोरल हजार्ड है. ओके, इन कंजम्पशन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. गिफिन गुड्स हैव, उपभोग में गिफिन वस्तुओं में क्या होता है?
क्या होगा कंजम्पशन के गिफिन गुड में? ए कह रहे हैं ज़्यादातर बच्चे। नहीं, ये जो ए कह रहे हैं आपको इतना नहीं पता गिफिन गुड पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई हेयर। ठीक है, यहाँ पे लगता ही नहीं है, मांग का नियम नहीं लगता। तो जब मांग का नियम नहीं लगता, यस इट हैज़ पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है ना, आप लोग जो गिफिन गुड की क्वांटिटी डिमांडेड है उसे बढ़ा देते हो, और जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे आप लोग गिफिन गुड की क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देते हो। तो देयर इज़ पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। और इनकम इफेक्ट कैसा होता है? इनकम इफेक्ट इसके अंदर नेगेटिव होता है। देखो, कोई भी इंसान, जब आपको पता है इनकम बढ़ती है, तो वो गिफिन गुड्स की तरफ नहीं जाना चाहता। जैसे वो गंदे वाले आलू है, टोन्ड मिल्क है, ठीक है, इन तरफ वो जाना नहीं चाहता। सो थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्या हो गया इसको स्कूल में लगाइए। What is the full form of Nirvik launch in budget? एक बजट में, इस बजट में निर्विक लॉन्च का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल, देखिए जो आप निर्विक स्कीम करते हैं, इसका यहाँ पे होता है निर्यात ऋण विकास योजना। सो करेक्ट आंसर इज कमिंग आउट टू बी, जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, बी विल बी द राइट आंसर। निर्विक निर्यात ऋण विकास योजना है इसका, और ऑब्जेक्टिव ऑफ टू इन्हांस द लोन अवेलेबिलिटी एंड ईजी लैंडिंग प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे आराम से लोगों को क्या मिल सके, लोगों को लोन मिल सके, और उसके हिसाब से यहाँ पे लैंडिंग प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पे करना था। सो सेकंड यहाँ पे अब मिलेगा, सेकंड का, थर्ड का ए विल बी द राइट आंसर। According to 2020 budget, least percentage of rupee comes from? 2020 के बजट के अनुसार रुपए का सबसे कम प्रतिशत आता है कहाँ से? कस्टम से आता है सबसे कम। ये देखिए, रुपये का जो सबसे कम परसेंटेज है, लगभग 4% आप लोग लगा लीजिए, ये आता है कहाँ से? जो सबसे कम है, दैट इज़ ओनली 4%। सो इट कम्स फ्रॉम दी कस्टम्स, और फोर्थ विल बी दी राइट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। Who presented the budget 2020 to 21 in India? भारत में बजट 2020-21 किसने पेश किया है? अमिताभ कांत, अरुण जेटली, राजनाथ कोविंद, निर्मला सीतारमन।
गुड इवनिंग रजनी मिश्रा। ठीक है, देखिए निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हमारी 2020-21 में, तो जाहिर सी बात है हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट फॉर 2020-21 वाज प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमन ऑन 1 फरवरी 2020। सो फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ओके what would be the value of government expenditure multiplier if G is equal to 50 crore and value of MPC is 0.2? हाँ जी, सी आ रहा है इसका। देखिए शायद मैंने आपको पहले भी बताया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और नॉर्मल मल्टीप्लायर को जो हमारा फॉर्मूला होता है वो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये आप लोगों का डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा जी 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC, ऐसे आप इसे करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 0.8 कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 1.25 विल बी दी करेक्ट आंसर। सी वाला आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। नॉर्मल मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर सभी का ये फॉर्मूला यहाँ पे सेम है। दीपिका ने दिया है, सो कोड फॉर दीपिका। Which stage is associated with demographic transition, population explosion? जनसांख्यिकीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट से कौन सा चरण जुड़ा हुआ है? कौन से वाला जुड़ा हुआ है आपको बताना है। 7 हाई बर्थ विद हाई डेथ रेट, लो बर्थ विद लो डेथ रेट, हाई बर्थ विद लो डेथ रेट। फोर्थ है आपका हाई बर्थ विद कांस्टेंट डेथ रेट। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है आप लोगों का सेकेंड स्टेज पे, ठीक है। सेकेंड स्टेज पे आप लोगों का यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले अंकिता दास से ही है इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है। सेकेंड स्टेज पे बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट आप लोगों का कम होता है, देयर इज़ लो डेथ रेट। कम मृत्यु के दर के साथ यहाँ पे मतलब लोग भी कम मर रहे हैं और लोग पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं, नए बच्चे ज़्यादा ही आ रहे हैं। सो सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, उमंग के बारे में आप बताएंगे मुझे। उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस was launched on। उमंग नए ज़माने के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया है इसे?
27 सितंबर 2015 को, 20 मार्च 2016 को, 5 नवंबर 2017 को और 26 नवंबर 2017 को। बिल्कुल 26 ऑफ नवंबर 2017 को इसे लॉन्च करा गया है। तो डी विल बी दी राइट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ऑन 26 नवंबर 2017 उमंग ऐप was launched by the Prime Minister Narendra Modi at the 5th edition of the Global Conference on Cyberspace in New Delhi। देखिए उमंग में क्या है कि आपको जो गवर्नमेंट सर्विसेज है बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो उसी के लिए इसे यहाँ पे क्या करा गया है, लॉन्च करा गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक थर्ड पिलर? किसने लिखा है ये किताब? रघुराम राजन द्वारा लिखा गया है। हिंदी में राजनी बन गया है बट राजन है ये, ठीक है। इन द थर्ड पिलर एन इम्पॉर्टेंट एंड टाइमली न्यू बुक द इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब ऑन ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर द बैलेंस बिटवीन दी 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ गुड सोसाइटी, मार्केट, स्टेट एंड कम्युनिटी के बारे में सारा इसमें यहाँ पर बताया है। बाजार, राज्य और समुदाय, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया गया है। सो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। देखिए इस तरीके से आपका ये बुक है रघुराम राजन की दी थर्ड पिलर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी? क्वेश्चन नंबर 10। सेविंग डिपॉजिट्स, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स। देखो करेंसी तो ऑलरेडी कैश ही है, तो कैश को तो किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। मुद्रा को मुद्रा तो मुद्रा ही होती है ऑलरेडी। सो इट हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी एज कंपैरिजन टू अनदर ऑप्शन। ओके, लिक्विडिटी कैन बी डिफाइन, कैसे डिफाइन कर सकते हो कि किसी चीज़ को हम लोग जल्दी से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में, कैश में। तो करेंसी तो ऑलरेडी कैश में ही होती है, सो इट हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी। ओके, इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे रहेगा। फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द सेट ऑफ नंबर्स। संख्याओं के निम्नलिखित सेट के लिए अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। AM, अरिथमेटिक मीन। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन x बाय n 2 + 3 + 6 + 8 + 11 डिवाइडेड बाय 5 आप लोग यहाँ पे कर देंगे इसके साथ। ओके, तो जैसे ही आप इसे करेंगे 11 + 8 19, 19 + 6 30, 30/5 आप लोगों का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन विल बी दी करेक्ट वन और बी आप लोगों का यहाँ पे ये सही है। ओके।